नाम का हमने पाठ बजाया 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के होके नहीं, कोई कितने साल का होके, कोई कितने साल का होके चले जाओ। सुने वीरेंद्र भाई? वीरेंद्र भाई सुने हैं? तो क्या चीज कुछ टाइम जाकर पहले सोचा भी करते कि कुछ अलग तो है। परमात्मा ने आके ये बताया कि तुम आत्मा, सिर्फ इस यह चीज नहीं, इसके साथ एक चीज और बताई कि हम जिस नाम ते, जिस रूप ते, जिस एड्रेस ते इस घर में रहो, जो असली नहीं, थोड़ा सा टाइम खातिर है। तो यह चीज परमात्मा ने आगे बताई, इस पर बहुत घना फर्क पड़ गया। पहली चीज यह बताई मैं आत्मा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। इतनी नु सोचा करते मैं बिमला हूँ, इतनी सोच लिया चलो बिमला नहीं मैं आत्मा हूँ। लेकिन सिर्फ इस चीज से फर्क तो नहीं पड़ा, दूसरी चीज और बता दी परमात्मा, ये हम जो आड़े हो, जो जितने दिन खाते वो एक नाटक है, पार्ट बजाओ। कि जो आदमी यूं सोचेगा कि मैं आड़े नाटक में, नाटक तो असली किए होंगे। मान लो आप सारे आड़े आ रहे हो और आप नू सोचो मारा यू एक है, पर फिर हमने एकदम नू कह दे सारी छुट्टी होगी जाओ, और हमने नू पे रहे ना की जामा, तो फिर कितनी बुरी पड़ेगी। खड़ा खड़ा आदमी नू नहीं सोचे मैं जाऊंगी, और दूसरा ठिकाना था उसने गए भूल आड़े तक कर दी छुट्टी, तो क्या बनेगी मारे आप सारे कि माता जी तो कह देंगे 2 घंटा में कह ले छुट्टी होगी भाई थारी, मारे घर तक तो जाओ। और आप सोचो आप सारे नू भूल गए कि आप आए कितने, हाँ तो आपने सारा गल के बनेगी, और गली में बैठ के रोम नहीं लग जाएंगे आप ही, अब मैं ईद की जाऊं। आप सोच के देखो सिचुएशन कितनी खराब है। बिल्कुल यह सिचुएशन हमारे सारा के गैल हो रोज होनी है। जो आदमी आज मर गया उसका जो कि में था वो तो गया छूट, उन्हें तो मार दिए धक्के, वह तो भूखे आए शमशान में ले जाके न, और ले आके न उल्टे उड़े कील गाइड दी, फिर वो दीख भी नहीं जाना चाहिए जिसने ये भूत किया है यहाँ, उसकी शक्ल भी दीख जाने तो फिर भूत भूत करके बाज लेंगे, कोई नहीं पूछेगा, ना वो किसी का बाबू, ना किसी का काका, ना किसी का मामा, ना किसी का भाई, ना किसी का पति। कि देखो उसके गेल बेचारा की, क्योंकि जिसने भूख है ने वो तो शरीर था, वो तो करमवीर जितेंद्र था, मर गया कोई बात नहीं, लेकिन वह जो आड़े थी आत्मा, आपका काका भाई मामा पति जो लागे था ने, वो यो शरीर कौन लागे था, वह आत्मा लागे थी। और वह आत्मा की में लागे थी जाए थे हम, फिर उसकी तिरामी भी कराएंगे, फिर उसकी छमाई भी कराएंगे, उसकी परसोदी भी कराएंगे, फिर कनागत भी काटेंगे, क्योंकि हमारा हमने नु बेरा है वह आत्मा तो इबी है, मारे तो रखोनी किते तो है, आपके पास तय तो गई है लेकिन मरी नहीं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। तो वह आत्मा जिसके शरीर ने तो आए फूके, और वह आत्मा उल्टी आपके गैल गैले, क्योंकि वह आपने जाने है, आपके साथ साथ वह उल्टी आवेगी, घना काट दी कील अथवा दूसरे दिख नहीं जाने चाहिए। आप सोच के देखो, वो गली में खड़ा है वो आदमी जिसने नुको वहां मर गया, वह आत्मा गली में खड़ी है, आपने देखती को नहीं लेकिन खड़ी है, उस बेचारे के लगे बनेगी, भीतर आप बढ़न नहीं देंगे और कितने जाने का उसमें दे रहे। कितनी पूरी सिचुएशन है, वो बैठ के रोवा तो है लेकिन रोना उसका दिखता को नहीं, क्योंकि रोना खातिर भी शरीर चाहिए, उसमें तो भूखे हैं। क्या सिचुएशन हमारे सारे के गैल बन गई है, जून सा तड़के मरेगा तड़के उस गैल बनेगी, 10 दिन पाछे मरेगा उस गैल 10 दिन पाछे बनेगी, 5 साल पाछे मरेगा उस गैल 5 साल पाछे बनेगी। और हम उन सारी चीजों का कोड़ी भर रहे हाँ, जो आज नहीं तो तड़के तड़के नहीं तो परसों छूट जानी है। आए मेरे बाल
हाय मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बेबे, मेरा घर, मेरे सारी चीज़ें क्या, पोचा भी, कड़छी भी, चम्मच भी, प्लेट भी, एक एक चीज ने जमा पकड़ी रखा कसम से। मोटी चीज़ें तो छोड़ो, गहने और सूटा का जिक्र नहीं करती मैं, उनको तो आप छाती के लाई रखो। और भी सारी चीज, इतनी सी चीज भी न्यून ते न्यून के हो जा, हम परेशान हो जाओ ना। आपकी चवन्नी खुजा तो भी परेशान हो जाओ, सुई खुजा तो भी। ये सारी चीज और ये सब कुछ बहुत जल्दी छूट जाना है। आपने यो शरीर छोड़ा और आपका सब किमें खत्म। आपका इस घर में सारा जो हक है, अधिकार है, जो कोई कि में लागे हैं, वो किस कारण लागे हैं? जब तक आपका यो शरीर, मैं जब तक जुमन होने, मेरी नौकरी भी है, मेरे बहन भाई भी हैं, मेरा घर भी है, मेरे मम्मी पापा भी हैं। जिस दिन यो शरीर छूट गया कुछ नहीं, सारी चीज खत्म, सारा पाछला का। और फिर आगे जड़े जाना है उसका बेरा ही नहीं। इब कित जाऊं, यो बहुत खतरनाक मोड़ है। तो परमात्मा ने आके जो बताई यह चीज कि यो जो नाटक है इसमें हम पार्ट बजाओ वो, लेकिन इसमें पार्ट बजाते बजाते असली ने ना भूल जाओ। यो असली नहीं है, जिसके बीच में हम 24 घंटे रहो, यू असली को नहीं। असली होंदा तो गले लेके चलना यार, असली होंदा तो यू छूटे को नहीं है, असली होंदा तो हमारे रवाई, असली होंदा तो ये सारे भी मारे गए जावे। असली को नहीं, बस दिखे। नाटक दिख क्या करें, फिल्म में पार्ट बजाओगे तो फिल्म में दिखे नहीं कि फिल्म में यू अमिताभ बच्चन है, यू इसका बाबू है, या हेमा मालिनी इसकी माँ है। पर कैसे फिल्म पूरी होती है कोई नहीं, पिक्चर पूरी हुई खत्म। तो फिल्म के बाद यह चीज याद रखनी जरूरी हो है कि पिक्चर में तो अमिताभ मेरा बाप है और असलियत में कुछ नहीं लगता। क्या असलियत, आप सारा ने यह चीज याद रखनी पड़ेगी कि यू मेरा पति है पर नाटक में, ये मेरे बालक हैं पर इस नाटक में, ये मेरे सास ससुर माँ बाप हैं लेकिन इस नाटक में, असलियत में नहीं। असलियत ये है मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मेरा घर परम धाम है, और यू नाटक पूरा करके मैं अपना घर जाऊँ। यह चीज भूलो नहीं 24 घंटा में किसी टाइम भी। और अगर आपके यह चीज याद रहनी शुरू होगी ना, तो आप फिर इस नाटक में बहुत अच्छा पार्ट बजा पाओ। नाटक में बढ़िया क्यों नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारा न्यू हो जाए है मेरा है यह चीज आई और नाटक गड़बड़ होया। इनको बटे हुआ रहा हो किसी के ससुराल में, और बढ़िया चादर बिछावा आना भी उसके नीचे, और वो नहीं सोचो कि कितनी बढ़िया चादर है, डाले चादर फिर उस चादर को बढ़िया चादर काटेगा। हमने इस दुनिया में सबसे बढ़िया चीज मिलेंगी, लेकिन कद मिलेंगी जब न्यू सोचोगे आड़ा तो हम बटेऊ बन के रहना है इस दुनिया में। बटेऊ क्यों कर रहे है ना, आप किसी के घर जा रहे हो, अगले सब तो बढ़िया चीज ले आए आप खातर खाने, सब तो बढ़िया जगह बिठाई, सारी अच्छी अच्छी चीज बात करें हैं, आपने प्यार से बात करें हैं, सारी चीज पूछे हैं, लेकिन आपके याद कह रहे हैं आड़ा में मेहमान बनने जाना है आगे इस दुनिया में, इस घर में, इन लोगों के बीच में आप मेहमान, आपका नहीं है, क्योंकि थोड़े से दिन में खत्म हो जाना है। मेहमान ने बेरा है ना 2 घंटा में अपने घर जाना है, भाई कटोली वो पंखा, भाई रसोई, रुड़े रोटी पोड़ी, असली तो मेरा वो है। वह चीज भूलता नहीं आदमी, चाहे आप पूरा 10,000 का लहंगा पहन के जा रहे हो, पर आंधी आपने टी शर्ट पजामी पहन के ना रसोई में लाग जाओगे काम करने। असलियत के है मैं आत्मा हूँ, मेरा घर वो है, मेरा बाप परमात्मा है। क्यों नाटक, और नाटक में हम चाहेंगे काम बहुत अच्छा पार्ट बना। नाटक में जब बहू होगी वह कितनी बढ़िया दिखावेगी, सास ससुर का कितना ध्यान रखेगी, तो इतना ही ध्यान रखना है। नाटक बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने खराब व्यवहार करा किसी के तो नाटक बिगड़ जाएगा, फिर नु कह देंगे इसी बूढ़ी बहू है इस नाटक में, तो आपने ऐसा नहीं बनना। बहुत अच्छी माँ बनना है, बहुत अच्छी बहू बनना है, बहुत अच्छी बहन बनना है, बहुत अच्छी बेटी बनना है, क्योंकि नाटक में बढ़िया होना चाहिए। तो नाटक बढ़िया
आंधी ये हम आत्मा हो और परम धाम से आई हो। आप देखो सब कुछ बदल गया। एक तो सारे भाई मेरे, एक सारे ना, ये सारे परमात्मा ने मेरे ते ही पार्टियों दे रखा है। ये सारे भगवान ने मेरे पास भेज रखे हैं। मैं जितने दिन हूँ इनके बीच में मैंने इनकी सेवा करनी है और फिर मैंने अपने बाप के पास चले जाना है। यह चीज आपके सारे जीवन में ठीक कर दी। एक आदमी था, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करा, सब देर लड़ाई, तड़के से लेके शाम से ही। दुकान थी उसकी, दुकान पे इस आदमी के कौन ग्राहक रुकेगा, उसकी बिक्री भी नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी, पिज्जा की कमाई नहीं होगी तो घर में भी लड़वा जाएगा। मतलब चुगरते बुरा हाल था बेचारे। और लड़ाई क्योंकि उसकी नेचर में थी, वो बदल नहीं सका था अपने आप में, गुस्सा उठा उसके, सब लड़ाई कर बैठे। एक दिन वो किसी महात्मा को चला गया, वो बोला मेरी कितनी उम्र है, उन्होंने बोला तेरी तो 6 दिन रह रही हूँ, 7वें दिन मर जाएगा। उसको बड़ा झटका आ गया, 6 दिन रह रही है, 7वें दिन मर जाएगा। बोला हाँ 7वें दिन मर जाएगा तू। तो वो घर आया अपना उससे चिंता में, अच्छा ही दिन है 7वें दिन। उसकी पत्नी आई रोटी लेके, पहले बड़का बड़का बोला करता, फिर उसके नू हो गया 6 दिन में तो मर जाना है, क्यों काम कर इसके लड़ाई में जो कि मैं ले आई चुपचाप खा लिया। उसकी पत्नी ने भी नू होया भी इसके क्यों होया, क्योंकि जो रोज लड़ता हो आप कर भी नू होगा भी इसके क्यों होया, अचानक ठीक होना भी बर्दाश्त को नहीं होता कई बार। तो वो ठीक, फिर दुकान पर चला गया। अगले दिन सवेरे उठ के मैं दुकान पर भी फिर उसका कि मैं वो गुस्सा करना हो, लड़ाई करना हो, जब भी उसके याद आ जाए थोड़े दिन की तो बात, 4 दिन खातिर क्यों किसी के गए लड़ना, बात खत्म, किससे तो नहीं लड़े। अच्छा फिर ग्राहक ठीक ठाक आगे भी यूँ हो गया, ये तो बदल गया, आमदनी भी ठीक हुई, सारे दिन ठीक संतुष्टि थे, घर आया बड़का ते भी ठीक बोला, पड़ोसियाँ ते भी ठीक व्यवहार कर। 6 दिन हो गए, 6 दिन में उसका पूरा परिवर्तन हो गया। 7वां दिन भी आया और चला गया, मरिया को नहीं, वो महात्मा तो रह गया। बोला 7वां दिन तो पूरा हो गया, वो मरा तो को नहीं। बोला मर तो लिया, तू गुस्सा करा करता, ये गुस्सा नहीं करता, लड़ाई करा करता, वो नहीं करता, तो तू मर तो लिया। पहला जो तेरा जीवन था उसने तू कितनी मर गया, वो तो बिल्कुल नया आदमी है। और दूसरी चीज है, अब जब भी तू मरेगा पूछा न पूछा दिन तो होएगा, बार साथ तो है, कह तू बार न मरेगा, को सोमवार न मरेगा, शनिवार न मरेगा, 7 दिन में तय मर लेगा, पूछे दिन मरो छे। तो अगर यह चीज याद रहेगी कि हमने जाना है, तो आड़े का जीवन हमारा ठीक हो जाए, फिर काम खा किसी तो लड़ाई ना। अगर मौत याद रहेगी, जाना याद रहेगा, मैं आत्मा हूँ या याद रहेगा, मैं परमात्मा की संतान हूँ यो याद रहेगा, तो आड़े आड़ा बदल जाए। और आड़े हमारा व्यवहार, हमारे कर्म बदल जाएंगे, तो आने वाले सारे जन्म बदल जाएंगे, क्योंकि आज हम जिसा कराएंगे तड़के वो ही भोगना है, उसका रिजल्ट आएगा। आज आपने जो गेहूं बोए हैं 6 महीना पाछे वही काटोगे आप, और कितने तक को नहीं आमन नहीं, ऐसा थोड़ी हो है हम बोया ही अपने खेत में काट ले और किसी की, आपने जो बोया है वो ही काटना पड़ेगा। तो हमारे अपने जो पहले चित्र में आपने ही समझाया, संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार क्यों है, हम जो कर्म करें, आपके पूरे जन्म के सारे कर्म का हिसाब इकट्ठा करके ने वह बतावेगी कि अगले जन्म में आप कड़े जन्म होंगे, कौन आपके माँ बाप होंगे। बढ़िया कर्म है तो अच्छे माँ बाप होंगे, बढ़िया कर्म है तो धन होगा, अच्छे कर्म है तो आप इंटेलिजेंट होगे, पढ़ाई में होशियार होगे, बढ़िया कर्म है तो आप स्वस्थ होगे। आज की दुनिया में आप अगर एक बार नजर उठा के देखो तो जितने बालक पैदा हो, 100 बालक पैदा हो है ना, तो उसमें तो 90 बीमार पैदा होती है, बीमारी हुए हैं बहुत सारे, और किसी किसी बीमारी हुए हैं इतनी खराब बीमारी हो, नूनी बुखार हो गया या उनकी में खांसी जुकाम हो गया ना, और खतरनाक बीमारी जिसमें माँ बाप ने निरे तो पीछे लाने पड़ जाए, हर धक्के खाने पड़ जाए। तो ये सारी चीज दिखावे हैं कि कर्म सबके खराब हो रहे हैं, जहाँ तक बालक किसी पैदा होंगे, कर्म माँ बाप के भी खराब हैं, उन बड़का के भी खराब हैं, चुगर तो आड़ा के खराब हो, हमारे सारे के खराब हो।
तो इस टाइम पे जब हमारे सारा क्या है जीवन बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, एकदम खराब, सारी चीजें ओढ़ पे आले ही कभी ओढ़ पे क्यों करे? पहले क्या होया करता, आपकी लड़ाई बाहर माचा कर ईब किस लेल माचा है, घर क्या कर, और घर क्या कर किसी लड़ाई माचा है, लड़के ने वो अपना चला गया, वो अपना चला गया, न्यू को नहीं माचती लड़ाई इसी माचा है, दोनों में तो एक फांसी खाई पावे, इसी लड़ाई कई गोली खाई पावे है। मतलब लड़ाई का भी एक लेवल हो गया है, भाई आपने गुस्सा कर दिया, उनने गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं, सांझ के रोटी खा ली तो ठीक। मैं मेरी माँ ने क्या कर दी, मेरी माँ मेरी दादी रोज लड़ा करती, और तड़के लड़ती और 2 घंटा पाछे न्यू कर दिया माँ चाह बना लूँ, बोला बना ले, दोनों कट्ठी बैठ के फिर जाती भाई ये लड़ाई होया करती। तो ये लेकिन आजकल क्या है, आजकल एक मरी पांडा छूटे है, मनमान सारे मरे हैं। आजकल आप न्यूज सुनते होगे ना, दिल्ली में एक फ्लैट था, उसमें चार आदमी थे, चारों मरे पाए, ताला तोड़ के हो रहा है, ग्लास काट दी पुलिस ने आके ने। ये जो चीज है जो कति ओढ़ दिखावे है दुनिया का, बिल्कुल ओढ़ पे सारी चीज खराब हो। उस टाइम परमात्मा धरती था, और हमारी सारा के हम जिस हाल में आने हमारा कोई इलाज को नहीं। आप सोचो आपके बालक बिगड़ गए, उनका इलाज है किसी का बालक मर गया, वह माता रोई जाएगी, उसका इलाज है किसी को कोई इलाज को नहीं। लाइलाज बीमारी हो रही है सारी। ये अमेरिका में हुआ एक बालक खा के बंदूक सुनी होगी ना, 22 मार गिरे, 1 2 4 नहीं 22 को गोट में काट किम्मे नहीं। तो यह हालत जब हो जा है सृष्टि की, 1 2 4 की बात नहीं, सारे का इतना बुरा हाल हो रहा है, तो व्याकरण कुएं मांग पड़ रही है। तो परमात्मा इस टाइम इस धरती पे आता है, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने प्रॉमिस करा है कि जब हम सारे दुखी हो जाओगे ना, धर्म गिलाने का जो टाइम हो है भारत में, तो मैं आऊँगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है, क्या यो भगवान ने वादा करा कि जब हम बिल्कुल दुखी हो जाओ तो मैं ठीक करना चाहता हूँ। और यह चीज सही भी है, हम सारे दुखी होंगे, परमात्मा ने बुलावा हाँ, तो इससे यह सिद्ध हुआ है कि कदे न कदे आया होगा, ठीक भी कराया होगा ना। तो कौन किसी ने याद करे, किसने याद करा? जो सुख देता उसने याद करा। तो परमात्मा आके सुख दे। पहले चित्र में बताया था एकता ने कि परमात्मा किसा हो है, भगवान किसा, हम भी सारे इसे, जिसे बालक हुए हैं उसके माँ बाप उसे हुए, आत्मा भी इसी है, परमात्मा भी ईसा है। पिंडी एकदम ज्योति बिंदु, और वो भी कितना छोटा कि आप इन आँखों से देख नहीं सकते। आपके आगे बहुत सारे आदमी मरे होंगे, बूढ़े मम्मी पापा काका ताऊ सास ससुर, जिन्हें शरीर छोटा होगा, आपके आगे लेटे लेटे भी मर जाए, डॉक्टर बतावा यही भी इसमें कि में कौन रहेगा, पर आपने कि मैं नहीं दिखता इसमें तो अकेले कर गया। क्यों? क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि वो आप इन आँखों से कौन देख सकते। आत्मा ने हम अनुभव कर सकते, मैं आत्मा हूँ, आप यह चीज फील कर सको, जान सको वो अपने आप। जहाँ तक गीता में क्या अपने आप को जानो, अपने आप को देखो नहीं, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। मैं खुद के हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मैं परम धाम से आई हूँ। तो परमात्मा भी ईसाई, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा ही है। परम लगा दिया उसने, जहाँ तक परमात्मा हो गया है, वो भी आत्मा है। ये जो कर बालक है इस दुनिया में, बालक भी ईसाई है, उसका बाप भी ईसाई है, इसी शक्ल उसकी, इसी शक्ल उसकी। तो परमात्मा भी ईसाई है बिल्कुल हमारे जैसा। तो वो आके अपने बारे में बताओ, जब तक वो नहीं आता, भगवान जब तक धरती पे नहीं आता, किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। हमने सारे अपने अनुमान लाए, ईसा होगा, उषा होगा, कृष्ण जैसा होगा, राम जैसा होगा, काली जैसा होगा, हनुमान जैसा होगा, हमने सोचे गए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा ने कहे सारे है, सब क्या में है। परमात्मा ने 24 अवतार लिए, परमात्मा युगे युगे आया, ये सारे के सारे हमारे अंदाजे।
इतने किसी चीज के बारे में आप बिल्कुल सही नहीं जानते, इतना आप अंदाजे लाई जाते, ऐसा होगा वैसा होगा। आपकी सगाई करी होगी, जब आपने कौन देखा अपने आदमी का फोटो, आपकी जिससे शादी होनी है आपने फोटो भी कौन देखा, वो असलियत में भी कौन देखा। तो इतने आपका ब्याह नहीं हो लिया, इतना आप सोची गए होगे ऐसा होगा वैसा होगा, शक्ल ऐसी होगी खुशी होगी, अंदाजा हो रहा है ना। तो नुए परमात्मा जब तक धरती पे नहीं आता, इतने हम अंदाजा लगाए जावा ऐसा होगा कि वैसा होगा। परमात्मा के बारे में शास्त्र पढ़ लिए, गुरुआं से पूछ लिया, और कितने जड़े भी मिला उसके बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, तीर्था पर चले गए, ये सारे काम करते रहे यहाँ में। लेकिन जब परमात्मा आया तो उसने अपने बारे में बताई, तो उसने कुछ एक चीज मारी सिद्ध होगी। जैसे उसने आंधी बताया कि मैं सर्वव्यापी को नहीं, सर्वव्यापी का मतलब सारा में भगवान हो, तो हम सारे भगवान हो गए। तो परमात्मा ने कह मैं क्या रहा हूँ, सारे मैं भी कोनी, और किसी के मैं भी कोनी, मंदिर मस्जिद में भी कोनी, तीर्था पे भी कोनी, मेरा अपना घर है, मैं उड़ते आऊँ हूँ, और वो एक घर जो मेरा है वो एक थारा भी है। दूसरी चीज यह भी बताई, तो अपने बारे में उसने जो अपना परिचय दिया उसमें बहुत सारी चीज है। जैसे परिचय में बहुत सारी चीज हो गई, जैसे आप ये मेरे से मिले, डॉक्टर का हम दोनों बैठे, हमें पूछोगे माता जी आपका नाम क्या है, पहली चीज। तो परमात्मा का नाम क्या है, मैं बहुत डिटेल में आपसे नहीं बताती हूँ, आप रोज सुनोगे तो आपने पता चल जाएगा। आज हम शॉर्ट में आपको बताने खाते हैं, थोड़ा थोड़ा तीन चीज हमें है कि परमात्मा ने आके के बताया, हम अपने तौर से नहीं बताते कुछ भी, जो सब कुछ हम सुनावा यो उसका सुनाया हुआ, यो आप यूं समझ लो भगवान प्रसाद लेके आए, परम धाम में प्रसाद में ज्ञान लेके आए, अपना परिचय लेके आया, हमारे खातिर भी लेके आया, आप सारा खातिर भी लेके आया। तो यो आपके हक का भी प्रसाद था, जहाँ तो आपने देने खातिर आया। बाप की चीज हम तो नहीं कर सकते ना, और भगवान थारा भी बाप है, हमारा भी बाप है। हमने तो सुन लिया, हम तो उससे मिल लिए, फिर नु क्या था उन सारा के बांडे का भी है, उन सारा की पूछा दी, तो पूछा नहीं खातिर है। तो परमात्मा ने आके बताया कि मेरा नाम है शिव, जो थारे सारा के नाम है, मेरा भी नाम है, मैं बिना नाम का थोड़ी हूँ। तो परमात्मा का नाम है शिव, जिसके आधार पर शिवालय बनाना था, जिसके आधार पर शिवरात्रि गाई गई। शिव का जिक्र बहुत होना, और शिव का यो जिक्र भी है कि उसके शरीर को, बाकी सबके शरीर है, शिव का शरीर देखा है, किसी ने नहीं देखा होगा कभी, शंकर का देखा है। शिव और शंकर अलग अलग, हम मिला दें। अब आप सारे बैठे हो ने, मैं आपसे पूछूं अब शिव और शंकर दो हैं कि एक है, आप जो गणे समझदार हो ने मैंने कह दोगे एक से, शिव और शंकर एक है। और को जब आप पागल आदमी हो ना उससे पूछ लो आप ये दो हैं कि एक है, वो कहेगा दो है, दिखने लग रहे पागल में हूँ तो दो हैं, एक पिंडी है गोल गोल, एक शरीर बना रखा, दो नहीं है, एक क्यों करो उसके है कि बाप के फोटो दो खींच दे, एक सूट में एक साड़ी में, शक्ल तो आपकी ये रहेगी, तो शंकर का पिंडी के ऊपर बन जाएगी दूसरे फोटो में, इसका मतलब दो हैं, क्लियर है। तो परमात्मा गुण है जिसके शरीर में, जिसके कोई शरीर नहीं दिखा रहा क्या वो भगवान, जिसके कोई माँ बाप नहीं दिखा रहा के वो भगवान, जिसका कोई टीचर नहीं दिखा रहा क्या वो भगवान, जिसका कोई गुरु नहीं वो भगवान, जिसके ऊपर किसी का शान नहीं वो भगवान है। तो परमात्मा पूर्ण है, आगे बतावा है, जिसकी हमने गोल गोल पिंडी बनाई, वो मैं, मेरा कोई शरीर नहीं। तो शरीर जिसके भी पा जा, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो दुर्गा हो, सारे के सारे देवी देवता हैं, परमात्मा का रूप तो यो है ज्योति, और परमात्मा की पिंडी बना ली हमने, आमकी में चढ़ावा तो उसके ऊपर टेक जा, बिंदी के ऊपर कि में भी टेके कोई नहीं, आप तो नुआओ भी गए, उसने बिंदी के नुआओगे, तो जाते हमने वो गोल पिंडी बना के न रखी, एक प्रतीक के रूप में। तो परमात्मा ने बताया कि, और ये एक चीज और भी दिखाई गई है उसमें, शिवलिंग जो हुआ है ना, मंदिर में देखा होगा आपने, शिवलिंग कदे भी दरवाजे में के खोल ले जाया करते, क्योंकि परमात्मा गर्भ का जन्म खोल ले,
माँ के पेट के जन्म कौन लेता? परमात्मा। आम सारे माँ के पेट के जन्म लेता, वो आम सारे आदमी भी आ लिए, देवता भी आ लिए, सारे आ लिए। राम ते किसने जन्म दिया? कौशल्या ने, उसकी माँ ने जन्म दिया। उसकी कृष्ण ते किसने जन्म दिया? देवकी ने जन्म दिया, उनकी तो माँ है। शिव की कौन है माँ? कोई भी नहीं, क्योंकि शिव ने अपनी माँ के पेट से जन्म कौन लिया? उसने प्रवेश करा, पर काया प्रवेश, क्योंकि किसी में भूतनी प्रवेश कर जा, दूसरी आत्मा किसी के में आके बोले तो हमने पता चल जा। यूं ये परमात्मा जिसका अपना शरीर ना हो तो वो क्या करेगा कि बड़ा बयानी मैंने नौकरी करनी पड़ जाए तो मैंने मेरा घर तो को नहीं आड़ा, तो थारा में तो किसी का घर किराए पर लेना पड़ेगा। परमात्मा के पास शरीर को नहीं, परमात्मा ने इस दुनिया में आके काम करना जरूरी, तो वो क्या करे है? वो एक आदमी का शरीर किराए पर ले लिया, बस उसका नाम ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा उसके शरीर में प्रवेश करे, जिसने हम नंदी कहा वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है? जो पहले जन्म में कृष्ण था, जो कृष्ण था वो ये जन्म लेंदा लेंदा आखिरी में ब्रह्मा बन जाए, उसके शरीर में भगवान प्रवेश करे है, मारा सारा ते ज्ञान सुनावे है, इस दुनिया ने नरक ते बदल के स्वर्ग बनावे है, फिर अपने घर में फिर उठाए चला जाए। इस काम खातिर आया है। उसने कहा है ना, एक विशेषण उसका क्या है? बिगड़ी बनानी है, बिगाड़नी है। कौन है रे? हम सारे बेटे, हम सारे बिगाड़नी है। हाँ, और परमात्मा का क्या कहे है? बिगड़ी बनानी है। तो हमने सारा ने सतयुग का कलयुग बना दिया, गुड़ का गोबर बना दिया हमने, एक तरह से यूं समझ। परमात्मा गोबर का फिर गुड़ बनाने का, नरक तो हमने बना दिया। हमारे में कमजोरी आंदी गई, बुराई आंदी गई, धीरे धीरे ये सारा में आंदी गई, तो सारा संसार नरक बना दिया हमने। परमात्मा आके ये कहे है, मैं हमने सुना सुना के सिखा सिखा के बदल के ने हमने देवता बनाया और इस सारी सृष्टि ने स्वर्ग बना। इस काम खातिर परमात्मा आया है। तो अगर आपने स्वर्ग में चलना है, किस किस ने चलना है बताइए? देखो मैं किस किस ने चलना है? स्कूल में एक बार मास्टर ने बोला भाई स्वर्ग में किस किस ने जाना है? सारे ने उठा लिया, एक छोरी बैठी रही नीचे नाक पे, बोला तंदे नहीं जाना स्वर्ग में? बोले क्यों नहीं जाना? बोला मेरी मम्मी ने कही थी स्कूल से सीधी करा तो तारा सारे तो नहीं करा किए, सीधे कराना है कदे बीच में तो स्वर्ग में अगर चलना है तो आपने यह पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। आप अगर यूं चाहो तो आपका घर शांति से चले, कलह क्लेश चिंता ना, सारे प्यार धर्म है घर में, और आप शांति से अपना जीवन जी सको, तो आपने परमात्मा की बात रोज सुननी, सारा दिन बैठ के नहीं, सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटा में से 1 घंटा भगवान की सुनाएंगे और 23 घंटे फिर आपके दिमाग में रही जाएगी। आप अपना काम करी जाइए घर का और परमात्मा ने याद करी जाइए। बताया था नहीं पे, अगर यूं सोचोगे मन ना अपने घर जाना, मैं आत्मा, अगर इनने के चट्टे रहोगे काम तो देखो करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है कि मैं, लेकिन परमात्मा की याद नहीं छोड़। बुद्धि से हम परमात्मा ने याद करते रहा, वो आपने जब याद रहेगा जब आप रोज उसकी बात एक बार सुन लोगे, सवेरे उठते एक बार उसकी सुन लो, सारा दिन फिर उसने याद करी जाओ, अपना काम करी जाओ और अपने आपने समझो मन ने अपने जो सारा मेरा को नहीं है, मेरा तो परमात्मा है बाप, मन ने उसके साथ जाना। तो स्वर्ग में चलोगे ना आप सारे, आपने हाथ उठाया तो ये स्वर्ग किसा था, उसमें के था वो आपने सुनाओगे माता जी। पकीसा छोड़ के आए थे और धीरे धीरे यो नरक के ऊपर बढ़ा, क्योंकि कई बार आप ये सोच लाना यह दुनिया सदा तो इसी रही, लोग दुखी भी सदाए रहे होंगे ना, सदा दुखी कौन रहे, या बहुत सुखी दुनिया परमात्मा को बनाई थी। और इस टाइम इसी होगी कि परमात्मा तेरा के स्वर्ग बना,